Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. ये हमारा एम्बलम एकेडमी और आज से आपकी एम्बलम एकेडमी के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं रीजनिंग का फैकल्टी हूँ। यहाँ पर एम्बलम एकेडमी में मैं आपको रीजनिंग के सेक्शंस को डील कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा हमारा एम्बलम एकेडमी का ये पूरा हमारा एम्बलम एकेडमी है और इनके एम्बलम एकेडमी के सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो भाई एम्बलम एकेडमी पूरी तरह से आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने की हर एक कोशिश करने में जुटा हुआ है और इसके सारे फैकल्टी मेंबर्स एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और आप अनेक अथक प्रयास भी कर रहे हैं जिससे आपको आपकी सफलता तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, मैं रीजनिंग का सेक्शन डील कर रहा हूँ। रीजनिंग के सेक्शन में रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स लाया हूँ जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स के बारे में चर्चा हो रही हो। तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा जहाँ पे आप हर एक एग्जामिनेशन में जाकर के रीजनिंग के क्वेश्चंस में जाकर के उसको डील कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये मेरा पूरा एम्बलम एकेडमी, ठीक है, जो कि पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर कर रहा है, जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सीडीएस पेपर आ जाएंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, उसके सारे पेपर आ जाएंगे, रेलवे पूरा कवर करेंगे हम लोग, इस बैंकिंग के पूरे चैप्टर जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें एसबीआई होता है, आईबीपीएस होता है, आरबीआई होता है, स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हो गए, डिफेंस के हो गए, टीचिंग के हो गए, सारी चीजों को हम कवर कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो जरूरी चीज होती है कि सारे एग्जामिनेशनों का एक जगह पर आपको जब सॉल्यूशन मिलने लगे तो एम्बलम एकेडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पे आपको मिलता है एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, और वहां से हमको रिजल्ट ड्राइवन की अप्रोचेस मिलती है। स्टूडेंट का सक्सेस, हमारा मेन मोटो क्या हो जाता है, स्टूडेंट का सक्सेस हो जाता है, जहां पर चीजें हम किसके लिए कर रहे होते हैं, स्टूडेंट के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पढ़ाने का जो तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा, हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे और जो बच्चे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और यहाँ पर रह करके तैयारी भी कर सकते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त भी कर सकते हैं। और हम एम्बलम एकेडमी आपके हर एक परिस्थिति में आपके साथ होंगे, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, रेगुलर टेस्ट और प्रैक्टिसेस मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा और लेटेस्ट एग्जाम्स अपडेट मिलेंगे। सारी चीजें आपको एक रूटीन के हिसाब से, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कराया जाएगा जिससे आप अपनी सफलता तक आसानी से पहुंच सकें। तो हमारी कोशिश यही है भाई कि स्टूडेंट का सक्सेस, स्टूडेंट को सक्सेस तक पहुंचाना। ठीक है, आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाना। मैं रीजनिंग के हर एक टाइप को, हर एक चैप्टर्स को आसानी से, बहुत आसानी से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही आसानी से, जिससे रीजनिंग का कोई सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में जाकर के आप आसानी से उसे तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं और उसे फोड़ भी सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है, वन टीम, वन विजन और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। किसके लिए? तो बच्चों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो वैसे बच्चे जो कि जनरल कंपटीशन यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और एम्बलम एकेडमी के साथ एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ हमारे कोर्सेज एम्बलम एकेडमी की तरफ से चल रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स हो जाते हैं, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स है आपका, इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स है और जनरल साइंस का फाउंडेशन कोर्स है। ये ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे चल रहे हैं, तो इन्हें भी जाके करके आप देख सकते हैं, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। हर कोई अपना बेस्ट देने की चाह रख रहा है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, तो वहां पर भी जाकर के आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग पे। इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग पे, आखिर रीजनिंग है क्या?
आखिर रीजनिंग है क्या, उसके बारे में चीजों को समझेंगे, क्या होता है, कैसे हम उसकी तैयारी करनी होती है, कैसे हम उसके अप्रोचेस पे समझेंगे, हर एक चीजों पे बात कर रहे होंगे। क्लियर? तो व्हाट इज रीजनिंग एबिलिटी? रीजनिंग एबिलिटी है क्या? रीजनिंग एबिलिटी को जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। यानी क्यों भाई? तो ये एक ऐसा कैपेसिटी हमको देता है, ऐसा कैपेसिटी देता है जिसमें हम लॉजिकली क्या कर सके, थिंक कर सके, सोच सके। लॉजिकली जब सोचने की बात होती है तब हम क्या कर सकते हैं भाई? तो मेक साउंड जजमेंट हम बना सके। कैसे? तो एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग पैटर्न, कुछ चीजों के पैटर्न, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद चीजों को हम वहां पर रखते हैं और रीजनिंग के चीजों को समझते हैं, क्या कह रहा है और नहीं कह रहा है। देखो दोस्तों, रीजनिंग जो है रीजन वर्ड से बना है। किससे बना है? रीजन वर्ड से बना है, जिसमें हर कोई काम हो रहा होगा तो रीजन से ही हो रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही हुआ होगा। जब कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया जाता है तो अब एग्जामिनर कोई कुछ सोच के देता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, तो तर्क की बात यहां पर हो रही है, उस तर्क को निकालना होगा। यहां क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज and evidence to solve problems and make predictions and constructs explanations। कहने का मतलब है कि जो भी एविडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्लूज हमें रीजनिंग में प्रोवाइड कराई जाती है, वहीं से हम चीजों को हम मानते हैं और उसी को अपना मानते हैं और उसी से हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे दूसरे जो आपके मैथमेटिक्स हो गए, इंग्लिश हो गए और जनरल स्टडीज के पेपर हो गए, साइंस हो गए, उसके जैसा नहीं है। ये आपने कभी एकेडमिक ईयर में पढ़ा ही नहीं। आपने 10th किया, आपने 12th किया, आपने ग्रेजुएशन किया, कहीं पे रीजनिंग नाम का कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिला। ये अभी आपको मिला है। ओवरऑल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, बच्चों की सोच पे निर्भर करता है कि भाई आप हर एक चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं, किस तरह से उसको अपना अप्रोच दे रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अगले स्लाइड पे रखा है भाई कि भाई जब भी रीजनिंग की बात होगी तो आप अपने दिमाग के हर एक पुर्जे का इस्तेमाल करना होगा। जब भी रीजनिंग की बात होगी तो दिमाग के हर एक पुर्जे का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको पता चल सके कि क्या लॉजिक लग रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या वहां पे चीजें हो रही है, वो सारी चीजें हम वहां पर करनी होगी हमें। ठीक है, क्या लॉजिक है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या क्लूज है, क्या पैटर्न है, दिमाग का हर एक पुर्जा काम कर रहा होगा प्रॉपर ढंग से, तब आप रीजनिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। आप उस पर बढ़ चढ़ के मुकाबला करते हैं और उसमें अच्छा मार्क्स भी गेन करते हैं। मैं फिर से बता दूं, रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप हाई स्कोर भी गेन कर सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जब जानते हैं कि रीजनिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने रीजनिंग को 4 भागों में डिवाइड किया है: वर्बल, एनालिटिकल, क्रिटिकल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल, एनालिटिकल, क्रिटिकल और नॉन वर्बल के सेक्शन में मैंने इसे डिवाइड किया गया है। अब एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मैं ये आपको बता दूं कि भाई आपके 3 जो ऊपर के सेगमेंट जो दिख रहे हैं ना, ऊपर के 3 सेगमेंट, ऑल 1, 2 और 3, 1 हो गए, 2 हो गए और 3 जो हो गए, ये 3 सेगमेंट जो आपको दिख रहे होंगे, वो जो है आपके बैंक वाले एग्जामिनेशन में, बैंकिंग पैटर्न में, बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन में हो गए। ठीक है, इंश्योरेंस वाले एग्जामिनेशन में हो गए। ठीक है, बैंकिंग लेवल के एग्जामिनेशन हो गए, इंश्योरेंस लेवल के एग्जामिनेशन में वहां से पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ही पूछा जाएगा। चौथे पार्ट का हमने वहां पे जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट भी अगर मिला दिया जाए तो वहां पर एसएससी हो गए, आपके रेलवे हो गए, ठीक है, आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, ठीक है,
स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो गए, आपके यूपीएससी के जो के पेपर में सीसैट जो पेपर आता है वो हो गए, उन सारों में वो इन सारे एग्जाम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये चारों सेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब बात कर रहे होंगे बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस की, ठीक है, तो भाई आपको ऊपर के 3 ही सेक्शन देखने को मिल रहे होंगे। क्लियर? तो आप यहां पर मैं जो बढ़ाऊंगा आपको चारों के चारों सेक्शन पढ़ाऊंगा, जिसमें आपकी बैंकिंग भी कंप्लीट हो रही होगी, एसएससी भी कंप्लीट हो रही होगी, रेलवे भी कंप्लीट हो रहा होगा और स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स भी कंप्लीट हो रहे होंगे, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो यूपीएससी सीसैट का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आरबीआई का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे आईबीपीएस के बैंक के, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं और रीजनिंग के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप हमसे जुड़े रहें, एमएलएम टीम से जुड़े रहें। क्लियर? एमएलएम टीम से आपको जुड़े रहना है और हमें बताते रहना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमें लिख करके भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से आपके हर एक इंफॉर्मेशन जो है हमारी टीम के आपके तक पहुंच सके। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि रीजनिंग जो है किस किस एग्जामिनेशंस को कवर कर रही है, कौन कौन से एग्जामिनेशन में रीजनिंग आएगा, उसका अप्रोच कैसा होगा, बनाएंगे उसको कैसे, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरु, आ जाओ। सबसे पहले मैंने रखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के एग्जाम। यूपीएससी में किस पेपर में? तो भाई सीसैट के पेपर में। किस पेपर में? सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और जिसमें मार्क्स आपको कितने मिलते हैं? तो मार्क्स 50 मिलते हैं बाबू। 2.5 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आप आसानी से चीजों को करेंगे। तो यूपीएससी लेवल के, सीसेट लेवल के क्वेश्चंस मैं यहां पर डील करवाऊंगा आपको। फाउंडेशन कोर्स में मैं आपको डील करवाऊंगा सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हों, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन हो, किसी भी चीजों का एसएससी के अंडर जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है, वहां पर हम, चाहे वो सीजीएल की बात करें, चाहे वो एमटीएस की बात करें, चाहे वो सीएचएसएल की बात करें, चाहे वो स्टेनो की बात करें, ठीक है, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट की बात करें, किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो रही हो, सिलेक्शन पोस्ट की मैं बात करूं तो किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो रही हो, तो सब रीजनिंग यहां से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। हर एक एग्जामिनेशन में आप बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं और बढ़िया से वहां पर चल भी सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, बैंकिंग वाले एग्जाम, बैंक लेवल के जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पर उसकी कैसे हम अप्रोच करेंगे, वहां पे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन जो होता है, वो जो एग्जाम लेता है, जिसमें आपके अलग अलग बैंक, नेशनलाइज बैंक वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा हो गया, ये सारे बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसके एग्जाम होते हैं। तो बैंक में 2 तरह के एग्जाम, एक तो भाई आपका क्या हो जाता है, एक आपका हो जाता है क्या, पीओ का पेपर होता है, और दूसरा क्या होता है, क्लर्क का पेपर होता है। तो क्लर्क में प्री होता है, पीओ में प्री होता है, क्लर्क में मेंस होता है और पीओ में मेंस होता है। जहां जहां आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी वो सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक की बात हो रही हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही हो, चाहे वो आईबीपीएस की बात हो रही हो, हर एक एग्जामिनेशन में हम यहाँ पर आपके एक और ले लेते हैं, हम एसओ जो स्पेशल ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं उसके भी तैयारी हम यहाँ पर करवाएंगे आपको। हर एक रीजनिंग का कोई भी कोना छूटने नहीं दूंगा मैं, रीजनिंग का कोई भी कोना छूटने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि हर एक चीज जो आपके एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जरूरी होगी, वो रीजनिंग में मैं आपको दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जामिनेशन, जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, आरआरबी। जब रेलवे की एग्जामिनेशन की बात होती है तो जैसे ग्रुप डी,
ग्रुप डी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। एनटीपीसी में 2 एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट एक अंडर ग्रेजुएट लेवल के, टेक्नीशियन के एग्जाम हो गए, एएलपी के एग्जामिनेशन हो गए। तो सारे में जो रीजनिंग पूछा जाएगा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कहीं और पढ़ा जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि AMLM Academy इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पे सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको आसानी से करने को मिल सकता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। क्लियर? चलो, टीचिंग एग्जामिनेशंस में आपके जैसे कि बिहार में हमेशा बीपीएससी के टीआरई पेपर अभी हो रहे हैं, तो इसके एग्जामिनेशंस की तैयारी यहाँ पे होगी। अगर इसमें रीजनिंग जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी मिल जाए उसकी तैयारी होगी। जैसे केबीएस के पेपर होते हैं, तो उसमें जो चीजें अब आती है आपके पास, तो उसकी भी तैयारी हम कहाँ, यहीं AMLM Academy के साथ करवा रहे हैं और आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एग्जामिनेशन में हो गए, डिफेंस एग्जामिनेशन में जो भी है जैसे एसएससी जीडी हो गए आपके, एसएससी जीडी हो गए आपके, सीपीओ आपका हो गया। डिफेंस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी में वहां पे मैंने जिक्र नहीं किया था, इसका है उसी का एग्जाम, लेकिन मैंने डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए बचा के रखा था कि एसएससी जीडी हो गए, सीपीओ हो गए आपके। उसी तरह से आपका बिहार एसआई हो जाएगा, आपका यूपीएसआई हो जाएगा, आपका एफकैट हो जाएगा आपका। कहीं पर भी रीजनिंग आपसे पूछ दिया जाए किसी भी डिफेंस के एग्जामिनेशन में, मैं तैयार हूं और आपको 100% कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी सवाल ऐसा ना मिले जहां पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश ना करूं और वहां पे बताने की कोशिश ना करूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट एग्जामिनेशंस की बात कर लें, स्टेट एग्जामिनेशंस की बात कर ले तो स्टेट एग्जामिनेशन में जितने भी हो, जैसे कि मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन जैसे सीजीएल वहां पे होता है, ग्रेजुएशन लेवल का होता है, इंटर लेवल का होता है। यूपी में जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यूपी स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, झारखंड स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, वहां पर जो रीजनिंग पूछी जाती है 20 नंबर की, 25 नंबर की, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज जो बिहार में रहता है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है भाई, यहाँ पर रहता है 50 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और 200 नंबर के रहते हैं बाबू। कितने नंबर के? 200 मार्क्स यहां से आप गेन कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। बिहार एसएससी सीजीएल हो चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो, तो वहां से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सर, मैं आपको बता दूं, अगर आप AMLM Academy में आते हैं और मुझसे आप जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सीखने को क्या क्या मिलता है, आप क्या क्या यहां से गेन कर पाते हैं, क्या क्या यहां से पाते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले बोला गया है कि व्हाट यू गेट एंड लर्न हियर। कहता है कि आप यहां से क्या आपको मिलेगा और क्या आप सीखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेस, एग्जामिनेशन में काम कैसे करना है बाबू, ठीक है, एग्जामिनेशन में काम कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्चुअल मेथड्स ऑफ एवरी चैप्टर्स, चैप्टर वाइज क्लास तो चली गई, तो कॉन्सेप्चुअल मेथड्स जो होगी हर एक चैप्टर का मैं सिखाऊंगा, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, एवरी कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। ऑसम ट्रिक्स, जिस चैप्टर में ट्रिक्स की बात होगी वो ट्रिक्स चूरन जो कहते हैं उसको, वो मैं आपको दूंगा और उसके सवाल भी उसी चूरन के जैसे होंगे और आसानी से आप वहां पे क्रैक भी कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट पेन, अब प्रैक्टिस इतना करवाऊंगा ना तो इस कलम की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली, इस कलम की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। बहुत ही आसानी से आप बिना कलम का इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, यहां पर और मिल रहा है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ ऑल टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स रीजनिंग में होगी उन सारे टॉपिक्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है,
नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसेस मिलेंगे आपको, और मेनी मोर्स जैसे लाइव स्ट्रीम्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, क्यूजेस मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एमएलएम एकेडमी हर एक चीज आपके एक सफलता को सच करने के लिए, आपके सफलता तक पहुंचाने के लिए, आपको अपने आपके सपने तक पहुंचाने के लिए, सपने को जीना सिखाने के लिए आया है और आपको बता रहा है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। बाबू, जनरल कंपटीशन एक वो दलदल है जहां पे आप हाथ पैर जितना मारेंगे उतना ज्यादा धंसेंगे। धैर्य के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ आपको यहां पर लगना होगा और काम करना होगा, तब जाकर के चीजें आपकी आगे बढ़ पाएगी और सफलता तक आप पहुंच भी पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन आए, कुछ नहीं हो रहा है, फिर उस तैयारी में चले गए, फिर उस तैयारी में चले गए, फिर बैंकिंग, फिर कभी एसएससी, कभी रेलवे, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी। अरे नहीं भाई, आराम से रुको, थोड़ा समझो चीजों को, उसके बाद आगे बढ़ो, मजा आएगा। और बढ़ने में जो निरंतर शांत होकर अपनी तैयारी करते रहते हैं वो एक ना एक दिन सफलता को छू ही लेते हैं, पा ही लेते हैं। तो ध्यान रहे, एकदम शांति से, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। अपनी हार्डवर्क, अपनी स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको आपकी सफलता तक पहुंचा के ही दम लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहां पर चर्चा करते हैं। और यहां पर हम क्या चर्चा करेंगे दोस्तों? फुल सिलेबस ऑफ रीजनिंग, फुल सिलेबस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के सारे सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे कैसे सिलेबस हैं, कितने सिलेबस हैं, कहां पढ़ना है, कहां नहीं पढ़ना है, वो सारी। ऐसा तो ठीक है, यहां पे मैं ओवरव्यू दे देता हूं सारे सिलेबस का, लेकिन मेरी जो लेक्चर यूट्यूब पर होगी एमएलएम एकेडमी के तौर पे, जो जहां पे चैनल पे, वहां पे यूट्यूब जो लेक्चर मेरी होगी, वो हर एक लेक्चर जो होगा चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक वाइज होगा, टाइप वाइज होगा। बहुत ही आसानी से आप हर एक चैप्टर्स को कर सकेंगे। यहां पर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग हो गए, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज हो गए, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। ये जो आपको 7 तक दिख रहे हैं ना, 7 तक जो चैप्टर दिखे आपको, ये कहीं ना कहीं, ये जो चैप्टर आपको दिखेंगे होंगे, ये कहीं ना कहीं लेटर से रिलेट कर रहा होगा। किससे रिलेट कर रहा है बाबू? तो ये रिलेट कर रहा है आपका लेटर से। किससे? लेटर्स, यानी अल्फाबेट से। किससे? अल्फाबेट से। तो मैं जब कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करूंगा तो अल्फाबेट के बारे में बताऊंगा, अल्फाबेट टेस्ट स्टार्ट करूंगा तो अल्फाबेट के बारे में बताऊंगा कि भाई अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर। तो बहुत सारी चीजें वहां पर पढ़ाऊंगा। तो भाई रीजनिंग में अब देखो, मैं एबीसीडी भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में मैं एबीसीडी भी पढ़ाऊंगा आपको, कैसे पढ़ना है, कैसे रीजनिंग में एबीसीडी जो होगा वो किस लेवल का होगा, वो अलग लेवल का होगा, बचपन वाला नहीं, वो अलग लेवल का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। एक वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, इसको मीनिंगफुल ऑर्डर भी बोलते हैं और लॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। वर्ड का था तो उसको मैंने वहीं पे रख दिया है। ठीक है, तो वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, जिसमें चीजों को एक मीनिंग के तौर पे लॉजिक ऑर्डर में हम सजाते हैं या फिर मीनिंगफुल ऑर्डर में हम सजाते हैं, तो वर्ड को वहां पे रखा है। उसके बाद जो 9 से आपको 14 तक जो दिख रहा होगा, 9 to 14 जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें नंबर सीरीज, नंबर टेस्ट, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट और एनालॉगी और कोडेड इक्वेशन, ये सारे जो चैप्टर्स दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट करता है? नंबर से रिलेट करता है। किससे? नंबर से रिलेट करता है। और जब बात आती है नंबर्स की, जब बात किसकी आती है? नंबर्स की आती है, तो बाबू ध्यान रहे, नंबर्स जहां जहां इन्वॉल्व होंगे वहां वहां मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे, और मैथमेटिकल्स जहां जहां ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे तो भाई हमें जोड़ का भी सहारा लेना पड़ सकता है। गुना, भाग, जोड़, घटाओ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट,
क्यूब, क्यूब रूट, सारी चीजों का हमें क्या लेना पड़ सकता है, सहारा लेना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे, नंबर सीरीज, नंबर टेस्ट, मिसिंग नंबर क्लासिफिकेशन, वुड वन आउट, एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज, कोडेड इक्वेशन, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वहां पर आपको काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो नंबर्स रहेंगे तो आपको नंबर्स वाले जोड़ घटाव कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप हमारे मैथमेटिक्स वाले फाउंडेशन कोर्स में जा सकते हैं, जहां पे हमारे जो फैकल्टीज हैं वो बहुत ही अच्छे से मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशंस के टाइप भी आपको दिखाएंगे, हम दिखाएंगे आपको ब्लड रिलेशंस कैसे सॉल्व होते हैं, कितने अच्छे से उसमें टाइप्स बनते हैं, कहां पे सवाल बन रहा होगा, कहां से सवाल नहीं बन रहा होगा, किस एग्जामिनेशन में कितने सवाल बन रहे होंगे, हर एक छोटी सी छोटी डिस्कशन हम कहां करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा तब। यहां पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि भाई ये हमारे चैप्टर्स के नाम है और यहां से सवाल आपके बन रहे होंगे। क्लियर बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए इधर, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गए, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, साइलोगिज्म हो गए, इनइक्वलिटी हो गया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, आपके पजल हो गए, डाटा सफिशिएंसी होगा, ये सारे कुछ चैप्टर्स जो हैं ये हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, ऑर्डर रैंकिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये एसएससी वगैरह रेलवे वाले पेपर में मिलता है, सिलॉक्स मिल जाता है, इनइक्वलिटी मिल ही जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है आपका। देखो सिटिंग अरेंजमेंट SEAT लिखा है मैंने, भाई बोलना मत तुम लोग कि सर सिटिंग का स्पेलिंग ये होता है, सर आप वो काहे लिखे हैं, सिटिंग का स्पेलिंग पता है मेरे को यही होता है, लेकिन वो सिटिंग बैठक व्यवस्था यानी सीट से रिलेट कर रहा है, उसीलिए उसे सिटिंग अरेंजमेंट लिखा गया है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल हो गए, तो ये सारे एग्जामिनेशन में, बैंकिंग हो गए, एसएससी हो गए, रेलवे हो गया, हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। अब जब मैं बात कर दूं थोड़ा सा बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन की, किसकी, बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन की, तो ये दो महारथी जो आपको दिख रहे होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट और जो पजल दिख रहा होगा, ये बहुत ही वहां पे ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रहे होंगे भाई। जैसे प्री का पेपर है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल आएंगे, 15 से 20 नंबर के सवाल वहां से बन रहे होंगे, ठीक, 15 से 20 नंबर के सवाल। अब यहां पर एक पजल एक सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बना तो पूरा एग्जामिनेशन बेकार, ठीक है। तो भाई यहां से 15 से 20-25 नंबर तक सवाल यहां पर बन रहे होंगे आपके बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन में, तो बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ध्यान रखिएगा, डाटा सफिशिएंसी मेंस में पूछे जाने वाली टॉपिक है, कभी कभी पीओ और एसबीआई पीओ के प्री में पूछा जा सकता है, एसएससी सीजीएल वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, मशीन इनपुट हमेशा मेंस में पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग मेंस में पूछा जाएगा। इधर जो आपके आ जाते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, इसके जो सवाल बनेंगे बाबू, 1 नंबर के सवाल हर एग्जामिनेशन में, बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले एग्जामिनेशन को छोड़ करके जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग चीजें यहां पर आपके पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स हो गया, एक सवाल यहां से बनेंगे। अब यहां से लेकर के आपके यहां तक जो चैप्टर्स हैं 32 से लेकर 32 से 38 तक, 32 से 38 तक जो सवाल वहां पर आपको दिख रहे होंगे वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं, जिसको क्रिटिकल रीजनिंग के तहत रखा गया है, सीआर के तहत रखा गया है, क्रिटिकल रीजनिंग के तहत रखा गया है, जिसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स हैं, काउज एंड इफेक्ट है, असर्शन एंड रीजन है, स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस। तो भाई हर एक चीज यहां पर मैं आपको करवाने वाला हूं। ये जो टॉपिक है अगर बैंकिंग में आएगा तो ये हमेशा कहां आएगा, मेंस में आएगा, एसएससी में आएगा तो प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, क्लियर, रेलवे में आ सकता है तो प्री में टायर 1 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में भी आ सकता है। तो भाई बैंकिंग में अगर ये देखने को मिलेगा तो कहां मिलेगा, मेंस में मिलेगा, अगर एसएससी रेलवे में मिलेगा तो प्री में भी मिल सकता है और मेंस में भी मिल सकता है, क्लियर दोस्तों। और यहां के बाद यहां से यहां तक जो 39 से 45 तक जो चैप्टर्स हैं वो क्या हैं, वो हैं आपके नॉन वर्बल सेक्शन। कौन सा वर्बल सेक्शन, नॉन वर्बल सेक्शन, जिसमें मिरर एंड वाटर इमेज हो गए,
पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गए, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। हर एक चीज हम यहां पर देख रहे होंगे, हर एक चीज हम यहां पर कर रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान रहे, नॉन वर्बल वाले पार्ट में भी हम लोग को देखना होगा और यहां से एक दो सवाल यहां पर एसएससी रेलवे वाले एग्जामिनेशन में 1 से 2 सवाल देखने को मिल ही जाता है। ये था हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें हम देख रहे थे, अपने पूरे चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, नहीं है, रीजनिंग में क्या है। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, बाबू आ जाओ, यहां पर मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि भाई रीजनिंग जो है टोटल, मैंने बताया कि टोटल जो है वो कितने चैप्टर हैं, 45 चैप्टर्स हैं। टोटल जो चैप्टर्स की संख्या वो कितनी है, 45 है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 45 आपके हैं, ठीक है ना। अब इसमें से ये सारे जो 45 के जो चैप्टर हैं वो एसएससी, रेलवे, ठीक है, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, यूपीएससी, सीसैट, ठीक है, इधर देखने को तो मिल ही जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे बैंकिंग की, हम किसकी बात कर रहे थे, बैंकिंग की, हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस लेवल एग्जामिनेशन की, तो वहां पर जो चीजें आ रही थी, वहां पर जो चैप्टर 45 चैप्टर नहीं पूछा जा रहा, वहां पर 18 से 20 चैप्टर ही पूछे जा रहे हैं। मात्र 18 से 20 चैप्टर कहां पे, तो 18 से 20 चैप्टर जो हो पूछे जाएंगे वो कहां पे पूछे जाएंगे, बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले एग्जामिनेशन में। लेकिन जब टोटल 45 चैप्टर्स की बात होगी वो एसएससी वाले एग्जामिनेशन में, रेलवे, स्टेट लेवल, सीसैट, यूपीएससी, सीसैट, तो हर एक एग्जामिनेशन में देखने को वहां पर आपको मिल सकता है। तो बातें बाबू आपको ध्यान रखनी होगी कि पूरा का पूरा चारों के चारों रीजनिंग के टाइप, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल और क्रिटिकल पूछे जाएंगे, वो इन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और 3 टाइप जो कि वर्बल, एनालिटिकल और क्रिटिकल, ये आपके इंश्योरेंस बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन सेक्टर में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे एलआईसी हो गए, आपको मैंने बताया, एलआईसी हो गए, एनआईसीएल हो गया, तो उधर पूछे जा रहे होंगे। 18 से 20 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं बैंकिंग में, और इधर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज रीजनिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस? भाई हमने इतनी चर्चा तो कर ली, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट है इतना क्यों हमारे लिए इतना रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको बताने के लिए रखी है कि भाई ये रीजनिंग जो है वो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए। भाई एग्जामिनेशन, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, सीजीएल पास करिएगा, पीओ पास करिएगा, ठीक है, ऑफिसर बन जाइएगा, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग स्किल तो आपके पास होनी चाहिए ना। तो रीजनिंग बताता है कि किस तरह से सोचना और किस तरह से नहीं सोचना है, क्या हमारे कलीग्स के लिए ठीक होगा, क्या हमारे गवर्नमेंट के लिए ठीक होगा, कलीग्स के, गवर्नमेंट के, कंपनी के लिए ठीक होगा। वो सारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को आपको एनहांस करने में मदद करता है। हाई स्कोरिंग सेक्शन, मैंने बताया कि जब आप रीजनिंग पढ़ने लगेंगे तो वहां पे सबसे हाई स्कोर कौन करेगा भाई, तो रीजनिंग का सेक्शन करेगा, कोई और नहीं करेगा। कौन करेगा? रीजनिंग का सेक्शन करेगा। तो हाई स्कोरिंग सेक्शन कौन है? रीजनिंग है। इट इंप्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, आप उसे ऐसे करके हटाएंगे जब आपको रीजनिंग में महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से आप कैसे निकलना है, डिप्रेस नहीं होना है, सारी चीजें वहां पर निकलनी होगी। क्योंकि एक स्टूडेंट को डिप्रेस होना सख्त मना है। क्या है? सख्त मना है। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने अभी क्रिटिकल वाले 7 और 6-7 चैप्टर्स के नाम बताए, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया, ठीक है, काउज एंड इफेक्ट के बारे में बताया। तो क्रिटिकल थिंकिंग वहां से हमारी डेवलप होती है। इट बूस्ट योर स्कोर इन द एग्जामिनेशन। स्कोर क्या करेगा? ये बूस्ट करेगा। एग्जामिनेशन में जैसे ही आपका स्कोर बूस्ट होता है, तो सिर्फ आपका स्कोर बूस्ट नहीं होता,
आपका मोटिवेट होते हैं आप, बहुत अंदर से फील आता है कि नहीं भाई मैंने रीजनिंग कर लिया, मैं इंग्लिश कर लूंगा, मैं मैथ कर लूंगा, मैं जीएस कर लूंगा। तो जैसे ही आपका स्कोर बूस्ट करेगा तो आप क्या करेंगे, आपका मोटिवेशन भी बूस्ट होगा, आपके अंदर से आत्म जो शक्ति होती है वो भी बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा और आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा कर भी पाएंगे। अब मान के चलो कि पहला क्वेश्चन आपने उठाया और वो क्वेश्चन नहीं बना, तो क्या हो गया, आप डिमोटिवेट हो गए। क्या हो गए, डिमोटिवेट हो गए। वहां से अब डिमोटिवेशन के कारण अगला सवाल नहीं बन रहा है, मन नहीं लग रहा है। लेकिन पहला ही सवाल आप उठाते हैं और पहला ही सवाल मात्र कुछ चंद सेकंड में बन जाता है, तो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा ले लेती है, आत्म जो बल होता है वो पैदा ले लेता है और आसानी से आप अगले सवाल तक पहुंचते जाते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये हमारा रीजनिंग है, ये हमारे रीजनिंग का ओवरव्यू है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है वो हमें आप जरूर बताएं, किस तरह से हमको काम करना चाहिए। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक आप जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं, देख तो भाई, व्हाई यू नीड अस, भाई आपको हमारी जरूरत क्यों है? आप पहले से तेज, मैं पढ़ा दूंगा और तेज, ठीक है। तो भाई हमको ये बताओ कि हमें हमारी जरूरत जो है आपको क्यों है, यानी आप हमसे क्यों पढ़ना चाहिए, आपको यहां पर क्यों पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं बाबू। आजकल के बदलते एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, उसके अपडेट मटेरियल्स, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है, सेट की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, वहां पर काम कर रहे होंगे। तो उनको सही तरीके से, सही दौर के साथ एक नए शुरुआत के जरिए हम उसको अपने साथ लेके चलेंगे और उसको उसकी सफलता तक पहुंचाने में अथक प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। बस बच्चों से यही चाहिए हमें कि वो हमेशा अपने फ्यूचर्स को लेकर के हमेशा डेडिकेटेड रहें कि भाई हमको करना है तो करना है, सरकारी नौकरी लेनी है तो लेनी है। तो हमारी जरूरत आपको क्यों है उसके पर चर्चा कर लेता हूं मैं। तो हमारी जरूरत है भाई, हाउ टू मैनेज योर टाइम। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है, मैं बता दूं फिर से, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां पे, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बच्चे आराम से काम कर रहे होंगे। अपना उसको अगर 2 घंटा दे दूं ना तो पूरा पेपर वो ऐसी मार देगा, बना देगा। लेकिन बाबू 2 घंटा का टाइम ना है, 2 घंटा का टाइम ना है, यहां पर 20 मिनट में कितना काम करना है, तो 20 मिनट में यहां पर 35 क्वेश्चन करना है। किसमें? बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन में। 15 मिनट में आपको क्या करना है बाबू, तो 25 क्वेश्चन करना है एसएससी वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हर का सेक्शन बटा है। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है बन रहा है, अलग अलग तरीके के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, सिलेबस चेंज हो रहा है। तो भाई टाइम का मैनेजमेंट जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। टाइम का मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है। अपडेटेड पैटर्न और सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, हमेशा बताते रहूंगा कि उसका पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कैसे आ रहे होंगे आपके। हाउ टू मेंटेन एक्यूरेसी, आपको गलती करने नहीं दूंगा, गलती करने नहीं दूंगा, मेंटेन करना है क्या, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। क्या करना है? एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चंस, मैं हमेशा बात करता हूं, जब भी मैं क्लास लेता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बात कर रहा हूं कि भाई ऐसी जाना और टूट मत पड़ना भूखे शेर की तरह, टूट मत पड़ना भूखे शेर की तरह कि तुम भूखाइल हो और टूट पड़ो किसी भी सवाल पे। भाई पहले देखो, समझो कि किस क्वेश्चन को उठाऊं कि वो बने और हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे उसी तरह से बढ़ते रहें। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का ध्यान भी रखना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का भी ध्यान आपको रखना होगा। तो ये सारी चीजों के लिए आपको हमारी जरूरत है, ठीक। इन सारी चीजों के लिए हमें हमारी जरूरत आपको है कि भाई मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट, पैटर्न और अपडेट सिलेबस के बारे में, ठीक है। हाउ टू मेंटेन एक्यूरेसी, हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चंस, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही होगी। भाई ये था पूरा रीजनिंग का ओवरव्यू, किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है, ठीक है। एक चीजें और मैं बता दूं आपको भाई कि अगर आप रीजनिंग में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, रीजनिंग में क्या करना चाहते हैं, स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, यू वांट टू स्कोर गुड इन रीजनिंग, देन यू हैव टू
डू। क्या क्या करना होगा आपको, यू हैव टू डू लिख देता हूं मैं, यू हैव टू डू, क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला जो काम होगा आपको आपको खुद से क्या करना होगा भाई, प्रैक्टिस तो करनी होगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन हो गए, प्रैक्टिस हो गए। तीसरा भाई मॉक टेस्ट आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। तो एनालिसिस हो गए, मॉक टेस्ट लगाना है भाई आपको, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और भाई ये सारे काम आपको तो करने ही करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप चीजों पर पहुंच सकते हैं, कभी आप जाकर के चीजों पर पहुंच सकते हैं और वहां पर कर भी सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अपने लेक्चर 1 में, जहां पर मैं आपको बहुत सारी जानकारी और देने वाला हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। रीजनिंग के इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगता है, मैंने हर एक एग्जामिनेशन को कवर किया है, हर एक चीज को कवर किया है, यहां पर दिखाया है आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।